सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की, जिसमें अब सीज फायर, शांति वार्ता, बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। ना अमेरिका अपनी किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार है, ना ही ईरान के तेवर कम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दूर दूर तक शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ घंटों की घटनाओं की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान से आए बयानों की बात है सामने। धमकियों और चेतावनी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हॉर्मूज पर युद्ध विराम टूट जाएगा। 14 दिनों के युद्ध विराम की एक्सपायरी डेट वैसे भी बहुत करीब आ चुकी है, उसका काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो विस्फोटक हैं। तो सवाल यह है कि क्या हॉर्मूज पर अब बम परिणाम देखने को मिलेंगे? सही मायने में देखें तो हॉर्मूज स्ट्रेट अब नया युद्ध भूमि बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में सशर्त ताला लगा दिया है, जिससे अमेरिका परेशान है। ट्रंप के लिए हॉर्मूज संकट एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। हालात कैसे हर दिन विस्फोटक हो रहे हैं, आप दोनों तरफ से आ रही धमकियों से ही समझ लीजिए। आपको बताते हैं कि हॉर्मूज में नई चिंगारी कैसे भड़की है। अमेरिका की ओर से ईरानी शिप टूस्का पर अटैक किया गया, जिसके बाद अब ईरान आक्रोशित है। ईरान का दावा है कि वो हर हाल में बदला लेकर रहेगा। कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ईरान की ओर से समंदर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन अटैक किया गया है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के जहाज पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया था कि ईरान ने नाकाबंदी का उल्लंघन किया है। ईरान भी इसी अंदाज में, इसी भाषा में अमेरिका को जवाब दे रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने यूएसएस स्प्रुआंस से ईरानी शिप पर अटैक किया। अब अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान के करीब पहुंच रहा है। वहीं ईरान ने एक कड़ी चेतावनी दी है। यह संदेश दिया है कि अमेरिका की यह कार्रवाई समुद्री लूट है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के इस तेवर से तिलमिलाए ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान डील करे, नहीं तो सब कुछ मिटा देंगे। वहीं ईरान ने किसी तरह की शांति वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। स्पष्ट शब्दों में ईरान का कहना है कि शर्तों को मानो, फिर कोई बात होगी। सवाल यही है कि जब ऐसी धमकियां दी जा रही हो, अमेरिका और ईरान इस तरह एक दूसरे पर टूट पड़े हो, तो सीज फायर और शांति वार्ता का मतलब क्या रह जाता है? ईरान के कार्गो शिप पर कब्जे के बाद अमेरिका की मरीन कमांडो भी एक्शन मोड में है। यूएसएस ट्रिपोली से हेलीकॉप्टर से अमेरिकी मरीन कमांडो को भेजा गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन का वीडियो शेयर कर ईरान को डराया भी है। वहीं दूसरी ओर जहाज पर हमले के बाद ईरान बदला लेने के मूड में है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया गया है। वहीं अमेरिका ने भी जंगी तेवर को आगे बढ़ाते हुए ईरान की शिप बिल्डिंग फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया है। आईआरजीसी नेवी से जुड़े कई ठिकाने टारगेट किए गए हैं। कहानी सिर्फ लेकिन इतनी नहीं है। हॉर्मूज स्ट्रेट में फ्रांस के शिप पर भी फायरिंग की गई है। फ्रांसीसी झंडे वाले शिप पर फायरिंग की गई। इसके अलावा ब्रिटिश कंटेनर शिप पर भी फायरिंग की खबरें हैं। कुल मिलाकर हॉर्मूज स्ट्रेट में हालात बहुत गंभीर हैं। फारस की खाड़ी में भी हालात बिगड़ चुके हैं। आईएमओ के अनुसार जहाजों पर फायरिंग के 24 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल है, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता कब होगी? इसका असर क्या होगा? ईरान पहले ही वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ऐसे वक्त में शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। पहले फ्रेमवर्क पर सहमति बने, फिर बात होगी। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका और ईरान में किन 4 मुद्दों पर टकराव है, जो एक बार की शांति वार्ता के बाद भी सहमति तक नहीं पहुंचा है। पहला मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम का। अमेरिका ईरान से अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बना रहा है, पूरी तरह रोकने को कह रहा है। इसके अलावा संवर्धित यूरेनियम सौंपने की शर्त रख रहा है। ईरान का जवाब है कि सीमित समय के लिए प्रतिबंध लागू हो, संवर्धित यूरेनियम नहीं देंगे। इसका उद्देश्य परमाणु बम बनाना नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ईरान यूरेनियम सौंप सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आईएईए को भी निरीक्षण का अधिकार दे सकता है। दूसरा मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट वाला है। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि डील नहीं होगी तो नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान को ट्रांजिट फीस नहीं लेने देंगे, यानी टोल नहीं वसूलने देंगे। ईरान की शर्त है कि नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मूज बंद रहेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा रहेगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि ईरानी शिप पर कब्जे से बात बिगड़ सकती है। टूस्का पर कब्जे के बाद ट्रंप ईरान पर दबाव बना सकते हैं। और तीसरा मुद्दा
फ्रीज संपत्ति का है। ईरान का कहना है कि फ्रीज संपत्ति को बहाल किया जाए। अमेरिका में $20 बिलियन संपत्ति डी फ्रीज हो। अमेरिका इसके लिए भी शर्त रख रहा है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में डील हुई तो फैसला संभव है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देशों में लगभग $100 अरब संपत्ति फ्रीज है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी संपत्तियां अलग अलग जगह पर फ्रीज की गई हैं। चौथा और अहम मुद्दा नुकसान की भरपाई वाला है। ईरान चाहता है कि जंग में हुए $270 बिलियन के नुकसान की भरपाई अमेरिका करे। अमेरिका को यह मंजूर नहीं है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि ईरान की मदद कर वो अपने देश को ही कमजोर करेगा, उसके वर्चस्व पर आंच आएगी। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज और यूरेनियम पर समझौता तो अमेरिका मान सकता है, टोल वसूली से ईरान को नुकसान की भरपाई भी संभव है, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है।